और दूसरी आयत करीमा मैंने पढ़ी दूसरी जगह से, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो तुम बचाओ अपने आप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को उस दोज़ख की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये ईमान वालों तुम बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को दोज़ख की आग से जिसका ईंधन ही इंसान और पत्थर। अल्लाह ने नेमतें बहुत दी हैं भाई, एक बात, नेमतें बहुत दी है और अल्लाह नेमतों के बारे में पूछेगा। दूसरी बात, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, गिन न पाओगे, शुमार न कर पाओगे। ये चैलेंज हमारे अल्लाह का है कि अल्लाह की नेमतों को गिन। ये सांसें चलती हैं, अंदर जाती हैं, बाहर को आती हैं, ये भी नेमत। अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। और मैं अपनी बातों में कहा करता हूं, एक एक नेमत इतनी कीमती है कि जिसका अंदाजा करना मुश्किल है। आवाज नेमत है कि नहीं भाई? अल्लाह ने आवाज़ों को अलग अलग रखा, थोड़ी थोड़ी तब्दीली रखी, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। ओ भैया बंदूक वाले सब बैठ जाओ, यहाँ मत आइएगा। हम तो भैया सादे सुदे आदमी ऐसे ही चले जाते हैं। वहाँ तो बहुत बड़ा जलता था मध्य प्रदेश में, अब ऐसे चले गए तो कहा हजरत कुछ, हमने कहा नहीं हम ऐसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 27वां साल है बयान करते करते, सन 1992 से। मैं सादा सूदा आदमी बिला वजह, और वालिद साहब बहुत ही सादे थे। उन्होंने 62 साल तकरीर की। मौलाना यूसुफ साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वालिद साहब को रोका था कि मरकज रुकिए, तो कहा हजरत मुझे माजरत है, बचपना था, भाई वगैरह छोटे थे, तो बहुत सादे थे बेचारे। और कहा बेटा सादे रहना, तो बस ऐसे है जो मामला, हमें कुछ नहीं, बस ऐसे। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उसकी नेमतों को गिनना चाहो गिन ना पाओगे। आवाज़ भी बहुत बड़ी नेमत, जो आवाज़ें अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, थोड़ा थोड़ा इम्तियाज़ है, जो फ़र्क है ना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। सबकी आवाज़ एक दूसरे से मिल जाती, न जाने कितने कत्ल गारत हो जाते, बदकारियाँ हो जाती, चोरियाँ हो जाती, और न जाने कितने नुकसानात होते अगर आवाज़ एक ही तरह होती। भैया हम सब भूल जाएंगे तबसराबाद में जितना था सब, बड़ा फसाद होता। काहे के लिए भैया, गौर से सुनिएगा जरा। हाँ, एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा, एक तो सब हो चुका है। तो अब पूरी तवज्जो रखिए, वरना फिर हम समझाएं तो बात चली जाएगी। तो ये आवाजें जो अलग अलग हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, पहचानने में जो आती हैं, ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, पूरी जिंदगी शुक्रिया अदा करो तो भी कम है। शमे रिसालत के परवानों, बेटी की आवाज एक तरह होती, बीवी की आवाज एक तरह होती, दोस्त की एक तरह, दुश्मन की एक तरह, अपनों की, गैरों की, सबकी एक दूसरे में मेल खा जाती। न जाने कितने मरे मिलते, कितनों के घर लूटे मिलते, न जाने कितने पड़े मिलते। अरे होता नहीं होता भाई? तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ओ भैया मोबाइल जेब में रख लो भाई, अब आप इधर देखो जरा सा, अगर सुन सको ठीक, वरना पीछे की जगह है। जो तवज्जो न कर पाए, पीछे जगह है, फिर वो चाहे सोवे, चाहे बैठे, चाहे उधर देखे, लेकिन आगे रहोगे तो आपको इधर ही देखना होगा। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने नेमतें बहुत दी हैं, उनका शुमार कर पाना, अल्लाह ने फरमा तुम गिन ही नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। उसमें से औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है। क्या है भाई? औलाद बहुत बड़ी नेमत है। औलाद बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह जिसको चाहता औलाद देता, जिसको चाहता महरूम कर देता, नहीं देता। औलाद तो नबियों ने मांगी। एक साहब मिले, कहा तो भाई बहुत मुस्तगनी आदमी। मैंने कहा पागल हो क्या? मुस्तगनी तो गनी तो सिर्फ अल्लाह की जात है, तुम कब से हो गए? तो कहा हम कुछ मांगते मांगते ने औलाद देखो नहीं, फिर भी नहीं। तो हमने कहा तुम पागल हो ना पूरे।
अल्लाह से औलाद मांगो, नबियों ने मांगी है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद मांगी है कि अल्लाह मुझे लड़का दे दे, और दूसरे नबियों ने तमन्ना की है कि परवरदिगार हमें औलाद नरीना दे दे, नबूवत की वरासत के लिए, दीन की वरासत के लिए मांगना चाहिए। तो औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जिसको चाहता दे देता, जिसको चाहता महरूम कर देता, नहीं देता। हुकूमत दे देगा, दौलत दे देगा, माल दे देगा, सब कुछ देगा, लेकिन औलाद नहीं देगा। अरे देख रहे हैं ना दुनिया में, अपने हिंदुस्तान में देख रहे हैं, यूपी में भी देख रहे हैं। अरे है कि नहीं है? अल्लाह सब कुछ दे देगा, बीवी से महरूम कर देगा। काहे से भैया? अकेले हम उधार हैं, कहा बीवी पैदल है। बीवी बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। हसना के 11 मतलब है। एक कौल ये भी कि हसना से मुराद नेक बीवी भी है। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले गए। जब फरिश्ते ने पकड़ा, आपको 3 बार भींचा, कहा इकरा, आप पढ़िए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ा नहीं हूँ। जब गारे हिरा से वापस आए तो अम्मी जान हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से जिक्र किया, सब कह दो कि माँ है। कोई आदमी अपनी माँ से नाराज होकर कि तुम हमारी माँ नहीं, तो गलती तो उसने की, लेकिन ईमान से खारिज नहीं होगा। नबी की बीवियों के बारे में जिसने कहा हमारी माँ नहीं, तो ईमान से खारिज हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। इस बहस में नहीं जाता। अरे समझ रहे भैया? नहीं बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, ना है तो बताइए, बस 10-5 मिनट में काम हो जाएगा। नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खदीजा ऐसा ऐसा हुआ है, ज़म्मिलूनी, जल्दी मुझे कंबल उड़ा दो, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने तसल्ली दी, ए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, आप बेवाओं के साथ, यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, परेशान हाल लोगों के साथ, सबके साथ खैर खाही, हमदर्दी, मदद का मामला करते हैं। अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। तसल्ली किसने दी नबी को? अरे बोलो भैया। बीवी तो बीवी बहुत बड़ी नेमत है, जिसको लोग अपनी जबान में शरीके हयात कहते हैं। लड़के को, दोस्त को, किसी को शरीके हयात नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीवी को जिंदगी का शरीक बताया गया है। वो खिदमत कोई नहीं कर सकता, तो बीवी भी बहुत बड़ी। अरे बोलो भैया। अल्लाह ने जन्नत में बहुत सारा इंतजाम रखा। अरे जन्नतों में कुछ कम है चचा? तौबा है अल्लाह। जन्नत में सोने की कुर्सियां, सोने के तख्ते, सोने के प्याले, सोने के महल, सारी चीजें सोने चांदी की। वहां कौन सी कमी थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया। खुदावंद कुद्दूस ने हजरत आदम के बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। अब जन्नत में काहे की कमी थी भैया? अरे बोलो भाई। जब जन्नत में जरूरत पड़ी कोई साथ वाला हो, तो दुनिया में तो जरूरत ही जरूरत है। अब कोई उधारे रह जाए तो हम क्या करें भाई उसके लिए? अल्लाह जिसको चाहता देता, जिसको चाहता महरूम कर देता। उधारे घूमो। और जब कोई बगैर बीवी बच्चों के रहेगा तो बड़ा जालिम होगा, दिल का बड़ा सख्त होगा। नहीं समझे तो ना समझो, बैठो आराम से। जब कान होगा तो दर्द महसूस होगा। कभी कभी कान में दर्द है तो दर्द महसूस होगी। आंख है तो दर्द महसूस, आंखें न हो, काने न हो, कुछ हो न करे तो दर्द महसूस होगी। अल्लाह समझ अता फरमाए। बीवी बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह जिसको चाहता देता, जिसको चाहता उधारे कर देता। हुकूमत संभालो, दौलत संभालो, ये संभालो, बीवी हाँ उधारे जाओ, घूमो, हवा खाओ। और जब आखिर उम्र है, सब कुछ हाथ से निकल जाए तो कोई पानी देने वाला, चाहे कोई सदरे जमहूरिया हो, लेकिन जब सब हाथ से निकल जाए, जाओ हवा खाओ, अब कोई नहीं पूछेगा, धक्का दे देंगे, चाहे जो कुछ रहे हो। अरे बोलो है कि नहीं? क्या बीवी भी छोड़ देगी? कहाँ ख्याल है आपका? आदमी कब्र में पैर लटकाए हो तब भी बीवी खिदमत करती है, खिदमत से बाज नहीं आती। ये हक कोई दुनिया का शख्स अदा नहीं कर सकता। तो बीवी भी बहुत बड़ी
मैं नहीं कहता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। हसना से मतलब नेक बीवी भी है। खैर इस बात को मैं इस तरफ से खत्म कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने बहुत ज्यादा नेमतें दी, बेशुमार नेमतें दी। औलाद भी बहुत बड़ी नेमत। क्या चीज भैया? औलाद बहुत बड़ी नेमत। नेक औलाद सदक़े जारिया है। आदमी दुनिया से जाएगा, सवाब का सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसी चीजें की है, मान के चलिए कुआं खुदवाया वगैरह वगैरह वगैरह, बागात लगाए, लोग फायदा उठाते रहे, तो उसको बराबर सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह नेक औलाद भी सदक़े जारिया है। आदमी कब्र में पहुंच जाएगा, औलाद की अच्छी तरबियत की है, दीन की तालीम दी है, ये कब्र में पहुंच जाएगा, सवाब वहां भी मिलता रहेगा नेक औलाद का। बड़ी बड़ी डिग्रियां बढ़ाई, मिनिस्टर बनाया, जज बनाया, फलाना बनाया, ढिमका बनाया, कब्र में चला गया। इनकी तो पिटाई पकी है, उधरों पिटाई चालू है। अरे समझे नहीं समझे आप? तो नेक औलाद सदक़े जारिया। और कहने दीजिए, जीने को कोई शौक में कुछ भी जी ले, कितनों जी ले, आराम उठा ले, जिंदगी थोड़ी होती है। कितनी भैया? 35 साल तक ऐसे गुजर जाता, 50 साल तक कुछ काम में रहा करती, 15 साल की जिंदगी मिल पाई। 50 के जब ऊपर जाने लगे खुद पैदल होने लगे, 60 के हो गए उधारे हो गए, 70 के हो गए तो पैदल हो गए, कुछ बचबे नहीं किया। अब इधर रहो चाहे, कोई नतीजा है इसका? अरे आप ही बोलो ना, कोई नतीजा है इसका? कोई नतीजा नहीं है। असल जिंदगी तो वहां की है। अरे बोलो भैया। तो औलाद की सही तरबियत और सही तालीम हो। एक वाकया मैं अर्ज किया करता हूँ। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बचपना था, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। इनकी अम्मी जान चूल्हा जलाया करती थी, छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियां पहले रख देती थी। और ये आम दस्तूर भी है कि बगैर पतली और छोटी लकड़ियों के बड़ी लकड़ी जलेगी नहीं, आग नहीं पकड़ेगी ना। छोटी छोटी पतली वाली लकड़ियां पहले रखती जा रही, जब वो जलने लगती तो बड़ी बड़ी लकड़ियां रखती जाती हैं। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा तो बहुत ज्यादा रोए, बहुत ज्यादा रोए, चीख निकल गई। माँ ने पूछा बहलोल रोने की वजह बताओ। तो होनहार दरख्त के चिकने पात, होनहार जो पेड़ होता अच्छा हो तो उसकी पत्तियां चिकनी होती हैं, जो औरहा खौरहा हो तो समझ जाओ कि ये पेड़ सही चलेगा नहीं। होनहार दरख्त के चिकने पात। देखा बहुत ज्यादा रोए। माँ ने पूछा बहलोल रोने की वजह बताओ। कहा अम्मी जान क्यों न रोऊं, आप जब लकड़ियां जलाती हैं तो पतली पतली छोटी छोटी पहले रख देती हैं, जब वो लकड़ियां जलने लगती है तब मोटी वाली लकड़ियां रखती हैं, चैला वगैरह, जिससे आग तेज हो जाती है, तब खाना तैयार होता है। तो कहा बहलोल इसके बगैर काम ही कैसे चलेगा, बगैर पतली लकड़ियों के मोटी कैसे जलेगी। तो हजरत बहलोल दाना ने अर्ज किया कि अम्मी जान कहीं मैदान क़यामत में जब दोज़ख में जाने की बारी आए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, कि उसका उस दोज़ख का ईंधन ही इंसान और पत्थर। तो वहां कहीं पहले छोटों बच्चों को डालकर बाद में बड़ों को डाला जाए, कहीं वहां दोज़ख में भी ऐसा ना कर दिया जाए, इस डर से मैं रो रहा हूं। तो होनहार दरख्त के चिकने पात, जब ये हुआ तो अपने जमाने के बहुत बड़े वली हुए हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह। जब तरबियत सही होती है तो बच्चा होनहार होता है और वो कामयाब होता है। तो तरबियत होती है बचपने में। कब भैया? बचपने में होती है, बुढ़ापे में नहीं, बचपने में। जब आदत डाल दी जाए बचपने में तो वो आदत बुढ़ापे तक काम करती। समझ रहे नहीं? और आसान समझ लीजिए, जिसकी आदत पड़ जाए पुड़िया खाने की, तो अब कुछ खाना मिले चाहे मिलबो न करे, पुड़िया जरूर खाएगा। और अच्छा भला आदमी हमारे जैसा आदमी खा ले तो कम से कम 2 घंटा तो बिल्कुल छुट्टी है, उठना ही नहीं है। पुड़िया खा ले आदत पड़ जाए नहीं छूटेगी, तंबाकू की आदत पड़ जाए नहीं छूटेगी, बीड़ी की आदत पड़ जाए तो जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं पहाड़ अपनी जगह से खिसके तो खिसक जाए, हटे तो हट जाए, लेकिन आदत नहीं हटा करती। समझ गए भाई? तो जब आदत जो भी पड़ जाए अच्छी है तो अच्छाई की आदत बाकी रहेगी और बुरी आदत वो भी रहेगी। तो ये बचपने में पड़ते। कब भैया?
इसीलिए हमारे आका ने इरशाद फरमाया, मुरू सिबियानकुम बिस्सलाती इज़ा बलगू सबअन, 7 साल के बच्चों को नमाज के लिए कहो, वज़रिबूहुम इज़ा बलगू अशरन, 10 साल के हो जाए तो कुछ बहुत मार के पढ़वाओ, डरा था। अब कोई लाठी लेके न जुट पड़े तो थोड़ा बहुत मार पीट के डरा के उनको पढ़वाओ। जब उम्र 10 बरस की हो जाए, 10 साल में नमाज फर्ज नहीं है, अगर कोई निशानी नहीं है उसके बुलूग की तो कम से कम पौने 15 साल में नमाज फर्ज होती है अंग्रेजी से, और चांद के एतबार से 15 बरस की उम्र पर नमाज फर्ज हो। अगर कोई अलामत नहीं है तो जरूरी तो तब है, लेकिन जब बचपने में आदत डाली जाएगी तो वो बाद तक काम करेगी। अरे बोलो भैया। हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा रोए। माँ ने पूछा क्यों? कहा ऐसा ऐसा होता है। तो इतने बड़े वली हुए, इतने बड़े वली हुए। ये वाकया सुन लीजिए, बात खत्म कर दूंगा, वक्त बड़ा तंग है। बादशाह हारून रशीद के महल के नीचे हजरत बहलुल दाना ने जमीन पर अपने सोटा से एक निशान बनाया। सोटा लिए हुए थे, एक ऐसे ऐसे गोल गोल दायरा में एक निशान बनाया, जमीन पर यूं ही खींच दिया। उसके बाद हजरत बहलुल दाना ने आवाज लगाई, मैं जन्नत बेच रहा हूँ, जन्नत बेच रहा हूँ। ये आवाज महल के अंदर गई। बादशाह ने अपने खादिम को भेजा, देखो कौन है महल के नीचे आवाज लगा रहा। जब खादिम आया तो देखा वो बड़े मियाँ बहलुल दाना, तो कहा वो बहलुल दाना है, वो निशान बनाया है सोटा से, कह रहे जन्नत बेच रहा हूँ। ऐसा ही बका करते हैं, या इसे अनोखी बात करते हैं। खादिम वापस आया, बादशाह की बीवी जुबैदा ने भी इस आवाज को सुना। उसने अपनी नौकरानी को भेजा, कहा जल्दी जाओ देखो कौन है महल के नीचे आवाज लगा रहा। तो हजरत बैठे हुए थे, वही सोटे का निशान बना के कह रहे मैं जन्नत बेच रहा हूँ। तो कहो बहलुल दाना बैठे हुए, वो कह रहे मैं जन्नत बेच रहा हूँ। तो कहा जल्दी जाओ कीमत मालूम करके आओ, जल्दी जाओ। वो दीवाने थे, दीवाने को दीवाना समझ बूझ के कहना, दीवाना समझ बूझ के दीवाना हुआ है। हजरत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू समझ बूझ के दीवाना हुए थे, सारी दुनिया को दीवाना कर दिया, सही राह पे लगाया। दीवाने को दीवाना समझ बूझ के कहना, दीवाना समझ बूझ के दीवाना हुआ है। कहा वो बहलुल ने आवाज लगा रहे। बादशाह की बीवी जुबैदा ने अपनी खादमा से कहा जल्दी जाओ पैसे मालूम करके आओ। तो कहा ऐसा पैसा रुपया रुपया कोई बात नहीं, कुछ टके ले आओ, बस चंद टके लाओ, बस जन्नत बिकी हाथ में। तो कहा ठीक। जब नौकरानी गई तो कहा पैसों की बात ही नहीं करते, वो कहते हैं कुछ टके ले आओ, बस उसी में जन्नत बिक जाएगी। बादशाह ने कुछ टके भेजवाए। नौकरानी आई, हजरत बहलुल दाना से कहा कि बादशाह की बीवी खरीदार है, जुबैदा खरीदार है, या आप टके लीजिए और जन्नत बेचिए। सौदा हो गया। हजरत बहलुल दाना वहां से चले गए, रुखसत हो गए। रात में बादशाह हारून रशीद ने ख्वाब में देखा बीवी जन्नत में। बादशाह ने सोचा हम भी जन्नत जाएं। फरिश्तों ने कहा आप नहीं जाओगे। कहा है बीवी तो हमारी, कहा बीवी विवाह कोई बात ना, बाहर है। कहा खैरियत? कहा ये जन्नत तो बीवी ने, जुबैदा ने खरीदी है हजरत बहलुल दाना से, ये तो खरीदी हुई जन्नत है, आप इसमें नहीं जाओगे। जब बादशाह ख्वाब से बेदार हो गया, जग गया, तो बादशाह ने हजरत बहलुल दाना को बुलवाया और कहा जितनी कीमत मांगो मैं सब देने को तैयार, तुम मेरे हाथ भी जन्नत का सौदा कर लो। कहा अब देख लेने के बाद हम सौदा उदा नहीं करेंगे, जब रात में ख्वाब में देख लिया तब ना, अब हम तुम्हारे हाथ जन्नत कि देखी हुई फिरदौस का सौदा नहीं करता, देखी हुई फिरदौस का सौदा नहीं करता, दीवाना मोहम्मद का समझदार बहुत है, दीवाना मोहम्मद का समझदार बहुत है। जब वक्त पड़ा कर दिया कुर्बान असासा, जब वक्त पड़ा कर दिया कुर्बान असासा, सिद्दीक़ वफादार में ईसार बहुत है, सिद्दीक़ वफादार में ईसार बहुत है। तो औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है भैया, अरे समझ गए नहीं?
तो जब बहुत बड़ी नेमत है तो इसके बारे में पूछा जाएगा क्या हक अदा किया, यहाँ भेजा वहां भेजा, माल कमाए, ये किया तो वो किया, लखपति और करोड़पति बनाया, क्या इस पे भी कोशिश की हाफिज कुरान आलिम दीन और दीनदार बन जाए तो आखिरत का सामान हो जाए? कभी ऐसा कुछ किया? अल्लाह इस हुकूक की सही अदायगी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह नेमतों के बारे में पूछेगा। अरे बोलो।